मेहमान सिद्रा की जानिब आते हैं। सिद्रा माशाल्लाह आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं कि आप सारे राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, फिर अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं। शुरुआत हम करते हैं राइटिंग के हवाले से। आपकी माशाल्लाह बुक भी शाया हुई है। जी। कितना टाइम हो गया आपको लिखते हुए और ये शौक कैसे हुआ? शौक तो स्कूल लाइफ से था ओके। और स्कूल लाइफ से लिख रही थी, लेकिन ऑब्वियसली एक उम्र होती है, आप सीखते हो, फिर शाया कर की तरफ जाते हो। सो इसी तरह से 2021 में पहली किताब आई, फिर अब दूसरी आई है। तो एक गैप के साथ लिखा, दोनों किताबों में काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी सीखा है अपने सीनियर्स से। उर्दू अदब फाउंडेशन बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मुशायरे मैं करवाती हूँ, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर सेमिनार्स होते हैं जिसमें सिर्फ शायरी से रिलेटेड नहीं, लिटरेचर कंप्लीट लिटरेचर से रिलेटेड बात होती है, जिसमें ड्रामा इंडस्ट्री भी शामिल है और जिसमें सारी लाइक फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल है, जिस पर गुफ्तगू सेशंस होते हैं जिसके अंदर। सो इस तरह से है, लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरा रुझान एक टाइम से शुरू से रहा है, पढ़ना लिखना इन सब चीज़ों का शौक़ रहा है हमेशा से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिद्रा बड़ी वो पढ़ने वाली बच्ची थी, क्योंकि आजकल तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इतना शौक नहीं है। वैसे आप क्या देखती हैं सिद्रा, अगर हम बात करते हैं उर्दू लिटरेचर की या अदब की, तो जो हमारे इस वक्त में यंगस्टर्स हैं उनका रुझान है और कितने % का रुझान है जो बुक्स को पढ़ना लिखना इसकी तरफ आते हैं? बुक्स को पढ़ने और लिखने पर तो मुझे लगता है जिन्हें लिखने का शौक़ है सिर्फ वो ही पढ़ते हैं। ओके। और उनमें भी बहुत कम वैसे होता है, अक्सर कहा जाता है कि लिखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, फिर लिखें आप, क्योंकि आपको फिर अल्फाजों का ज़ख़ीरा भी मिलता है, एक मवाद आपके दिमाग में जमा हो जाता है। लेकिन आजकल पढ़ने को नहीं मतलब इतना ज़्यादा फोकस किया जाता। एक राइटर भी बगैर पढ़े भी लिख रहा होता है। और जहाँ तक आजकल के नौजवानों की बात है तो काफ़ी ऐसे हैं, मतलब ये नहीं है 50-50 है कि पढ़ भी रहे हैं और कुछ हैं जिनका रुझान है ही नहीं इस तरफ। तो ये इसमें मैं कहूँगी कि हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा, स्कूलों की बहुत गलती है, एजुकेशन सिस्टम हमारा वीक है इस मामले में कि उर्दू लिटरेचर को छोड़ के अंग्रेज़ी या दूसरी लैंग्वेजेस को ज़्यादा लाइक फ़ोक़ियत हासिल है आजकल पाकिस्तान में। उर्दू पर मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि लोगों की जो लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उर्दू से रिलेटेड, जो लिखना चाहते हैं उनके लिए क्लासेस होनी चाहिए। हमारे स्कूल्स में मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए लिटरेचर से रिलेटेड। अच्छा सिद्रा, मैं देखता हूँ कि आजकल वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ बच्चे इंग्लिश तो सीख जाते हैं, जी। स्कूलों में भी इंग्लिश पे जो है वो जोर दिया जाता ज़ोर है। है। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आनी चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल। बुराई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे उर्दू में फेल होने लगे हैं। फ़ेल होने और लगे। पहले के दौर में उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, हम इतने बिल्कुल। एक्सपर्ट थे कि हम अगर एक रात पहले भी पढ़ते थे हमें पता होता था कि तशरीह का ऐसे ही है। अशार की तशरीह क्या होगी या खुलासा क्या होगा। आई बिल्कुल। डोंट थिंक सो कि अब के बच्चों को इन चीज़ों का सही तरह मतलब भी पता है। हम बिल्कुल। अपनी मादरी ज़बान से बहुत पीछे हो गए, बहुत तो ये पीछे। गलत नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब मैं तो हैरान होती हूँ, बहुत से लोग बहुत छोटे-छोटे अल्फाज़ों के मतलब ढूँढने लग जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये उर्दू का ही लफ्ज़ है, नहीं ये कोई और वर्ड है। तो ये वाली चीज़ें बहुत हम लोगों को देखने को मिलती है, जो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सिद्रा, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने 2 बुक्स लिखी थी, उनका उन्वान क्या था? किस चीज़ के ऊपर लिखी थी आपने? शायरी और नसर, ठीक है। इन पे लिखी है। और नसर जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है पहली किताब में, दूसरी किताब में सोसाइटी भी है और अल्लाह से रिलेटेड भी है दूसरी किताब में। तो ये दोनों आपने इन टॉपिक्स पे लिखी थी। जी। जैसे कि आपने ये भी बताया था कि आप मुशायरे भी करवाती जी। हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे यहाँ अब बड़े यंग शायर भी मैं देख रहा हूँ आ जी। रही हैं, जैसे कि आप भी माशाल्लाह एक यंग शायरा हैं। क्या एज़ अ ब्रेड एंड बटर जी। शायरी को अपनाना चाहिए? काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, हुँ, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं इसमें हुँ, जो ब्रेड एंड बटर के तौर पे इसको ले रहे हैं। लेकिन आजकल जो मेन है, अगर वो बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। हुँ। अगर आप सोशल मीडिया पर, क्योंकि दौर ही सोशल मीडिया का है, दिख रहे हैं तो आपको हर ब्रांड ले रहा है, आपको हर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बुला रही है मुशायरों के लिए या इवेंट्स के लिए, जो भी है लिटरेचर फेस्टिवल से रिलेटेड हो गए, जैसे आर्ट्स काउंसिल है, काफ़ी बड़े इवेंट्स कराते हैं शाह साहब। सो ऑब्वियसली कि वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। सो इस तरह से होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किसी, अगर मैं बुला रही हूँ किसी को, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देना पड़ता है अगर आप किसी बड़े नाम को बुलाते हो तो। सो ये है, क्योंकि ऑब्वियसली कि वो लिख रहे हैं या उनका ब्रेड एंड बटर इससे चल रहा है, सो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो तो ये है। पाकिस्तान में वैसे अभी क्या सूरत हाल है? मुशायरे ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? किस तरह होती अब है तो चीज़ें? काफ़ी होते हैं। अब होने लगे हैं अब काफ़ी? बहुत होते हैं। पिछले मतलब अगर जॉन इलिया वाले दौर की बात देखा जाए तो
कम हो गए थे, और अगर अब देखा जाए तो अब काफ़ी होते हैं, क्योंकि टिकटॉक से बहुत चीज़ें वायरल हो गई, इंस्टाग्राम से बहुत लोग वायरल हो गए, सो वो अब आगे चलते जा रहे हैं, वो अपने आप को कैश करवाना जानते हैं अब ये वैसे है। एक अच्छी चीज़ है जहाँ हम देखते हैं कि टिकटॉक पे बहुत आलतू-फालतू चीज़ें आती हैं, वहीं कुछ बहुत अच्छी भी चीज़ें आ रही होती हैं शायरी से रिलेटेड। एक शायर है, क्योंकि हम लोगों का इतना ताल्लुक, मेरा अपनी बात करूँगा, मेरा इतना नहीं पड़ता, लेकिन एक शायर है वो लंबे बाल वाले ज़रगून, अली ज़रियून। जो भी अली भाई जिनका नाम है, बड़ी अच्छी उनकी 2-3 दफ़ा मैंने जी। शायरी सुनी तो वो अट्रैक्ट हुए, वरना नॉर्मली इतना ज़्यादा हम लोग उस पे नहीं होते। अच्छा, जैसे कि हर चीज़ को सीखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर हम आईटी फील्ड से चाहते हैं तो हमारे पास जगहें होती हैं, एक्टिंग के लिए स्कूल्स भी होते हैं। तो शायरी की आमद होती है या इसको सीखने के लिए भी इंस्टीट्यूट है? शायरी की आमद होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि आमद सही हो रही है या आमद हो तो गई है, लेकिन उसको अब एक जैसे कि मिसरा आया है, अब दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उस्ताद होना बहुत लाजिम है। मेरे खुद के भी उस्ताद हैं, तो मुझे लगता है कोई ये कहते हैं ना कि नहीं हमने किसी से नहीं सीखा, तो मुझे लगता है वो बहुत झूठ बोल रहा है ये बात। इंसान दुनिया में कोई भी काम हो, ऐसा है ही नहीं कि आप किसी की हेल्प ना लें या किसी से ना सीखें। ये हर चीज़ में है, और शायरी में भी है, राइटिंग में भी है। आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते ही हैं, मशवरा ही क्यों ना करें, लेकिन करते हैं, ये है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके भी उस्ताद हैं, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई शायरी की तरफ अपना रुझान रखता है तो उसको पॉलिश करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट्स हैं? जी। मतलब मेरे इल्म में नहीं है, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। जी, बिल्कुल है। जैसे आर्ट्स काउंसिल है, अच्छा। वहाँ पर प्रॉपर जैसे अब तो डिग्रीज़ आ गई हैं, तो प्रॉपर लिटरेचर की डिग्रीज़ होती हैं, वहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं, डिप्लोमा होते हैं। उसके अलावा जो जैसे मेरे सीनियर्स हैं, जैसे आपने अली ज़रीन का सिद्रा से जब हमारी ये बात हो रही थी तो सिद्रा से शुरू में मैंने आपको जैसे कि इनका बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि ये राइटर भी हैं, पोइट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। अब थोड़ी सी तो बिज़नेस की भी बात हो जाए। सिद्रा, डिजिटल मार्केटिंग का आप बिज़नेस करती हैं, कितने अरसे से कर रही हैं और इसका स्कोप क्या देखती हैं आप? 5 ईयर्स से कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल टेक के नाम से मेरी अपनी कंपनी है, और स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब तो है ही डिजिटल मीडिया का दौर। टेलीविज़न लोग कम देखते हैं, मोबाइल पर ज़्यादातर यूट्यूब पर सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें यूट्यूब आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का। अब एआई आ चुका है, सो अब इसका दौर है, सो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है आगे इसका। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी आती है, इन होती है। जी। इन होती है, लोग उसकी तरफ भागना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, वहीं देखते हैं तो दूसरी आगे खड़ी हो जाती है। जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये चीज़ तो है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको आपका लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लर्निंग प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही होती है डिजिटल मार्केटिंग में भी। लाइक हर हैशटैग चेंज हो रहा होता है, हर एडिट्स के न्यू फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, तो हमें उन्हें फॉलो करना होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो आपको चाहिए कि आप सोशल मीडिया की हर एक तो ना नुक्ताचीनी करें, वो ज़रूरी है। और ये हैशटैग, और ये हमें तो बहरहाल अभी इतने नहीं समझ आते, हैशटैग लगाओ, एक एक चीज़ लिखो, उसके साथ इतने सारे हैशटैग क्यों लगाए जाते हैं वैसे? वो वायरल होती है फिर। एटलीस्ट 30 हैशटैग्स ज़रूरी हैं। एक चीज़ अगर आप अपनी प्रोडक्ट डाल जी, रहे हैं, अपनी तस्वीर डाल रहे हैं, तो उस पे 30 हैशटैग लगाएँ, जी, उससे रिलेटेड हो, बिल्कुल। तो उससे क्या फिर चीज़ वायरल हो जाएगी? जी, वायरल होती है। अच्छा, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आते हैं, इनिशियली क्या सैलरी उनकी लग जाती है? डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से कोर्स किया, क्योंकि इसके लेवल्स होते हैं, तो लाइक 30 प्लस तो होती ही होती है। 30 प्लस होती है जी, फिर और आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ती उसकी जाती है, तो जी, मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकती है इसकी डिजिटल मार्केटिंग लाखों में? में। लाखों में होती है। जी, अच्छा, ये चीज़ हमारे यहाँ एक, जैसे कि आपने बताया कि एआई आ गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, कि जिसके ये उससे रिलेटेड नहीं है, कि जो जिनके आने से बहुत से लोगों का काम ख़त्म हो गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आके कंप्यूटर ने संभाल रही है। अगर हम बात करें, कुछ प्रिंट्स हुआ करते थे पहले, या स्केचेस बना करते थे, तो वो पहले इंसान को हाथ से बनाने पड़ते थे, जी। अब वो 2 मिनट में बन जाते ऐप्स हैं। के थ्रू बन हाँ, जाते ऐप्स के हैं। थ्रू बन जाते हैं। इससे वो बेचारों को कितना नुकसान हुआ है जो बेचारे यही काम जानते हैं? ऑब्वियसली उनका नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक बात है ना कि हर किसी को कोई ना कोई रोज़ी तो मिल ही रही है। सो अगर वो सीख जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐप सीख जाते हैं, किसी के पास इतना है कि वो सीख सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसे आगे जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। लेकिन जो हाथ के काम है, वो तो बिल्कुल आई एग्रीड के ख़त्म हो चुके हैं सारे। अच्छा, एज होती है इसकी कोई टेक्नोलॉजी की सीखने की? क्योंकि अब नहीं। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 क्रॉस कर गए हैं, 50 क्रॉस कर चुके होंगे और अब वो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ रही है। तो क्या ये इतना है ईज़ी, या मतलब अगर वो 30-40 साल में सीखना चाह रहे हैं और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कंप्यूटर की, हाउ टू ऑपरेट,
तो वो क्या सीख सकते हैं? सीख सकते हैं, सिखाने वाले पर डिपेंड करता है वो किस तरह, किस लेवल का सिखा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हैं आपकी नज़र में हैं ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो इस तरह जी, सिखा जी, दें? जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और अब तो ऑनलाइन आप हर कोर्स ऑनलाइन होते हैं मोस्टली, तो आप ऑनलाइन कर लें। गवर्नमेंट बहुत अच्छे कोर्सेज़ करवा रही है। मामले तो अली ज़रियून है, दिलावर अली आज़र हैं, ये मेरे सीनियर्स हैं। इनके साथ मेरा उठना बैठना है, तो अगर मुझे कुछ सीखना होगा तो मैं इनसे सीख लूँगी। जो लिखता आ रहा है वो तो ऑब्वियसली अपने सीनियर से ही डिस्कस करता है, बट जो नया आया है तो वो ऑब्वियसली कि वो अपने सीनियर्स को भी देखता है। और फिर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें जहाँ वहाँ पे जाता है, लाइक कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स है, इस तरह से काफ़ी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की सतह पे, जी। तो क्या गवर्नमेंट की सतह पे शायरी को प्रमोट किया जाता है, शायरों को प्रमोट किया जाता है? मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की सतह पे। आप लोग तो अपने लेवल पे काम कर रहे जी। होते हैं, जिस तरह भी करते हैं। गवर्नमेंट की सतह पे होती है ये चीज़? जी, बिल्कुल होती है, जैसे आर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट की इस पर ही है। तो वो इतना और होता है कि जिसमें एक अच्छा प्रमोट करना या एक जी, अच्छी जी, चीज़ जी, दिखाना, आप काफ़ी इसको बड़े मानती हैं? सेमिनार्स होते हैं। आपको मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। काफ़ी बड़े सेमिनार्स होते हैं और प्रॉपर उनको एक होता है ना फंड देना, तो वो ऑब्वियसली होता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ हाउस में भी काफ़ी मुशायरे होते हैं, बड़े-बड़े नामवर लोगों को बुलाया जाता है और ऑब्वियसली हम सुनने भी जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, सो उनको सुनना भी लाज़िम है हम पर तो। और ये जो आपने बात की कि शायरी की आमद ही होती है, तो एक आमद एक इंसान को कैसे पता चलता है कि वो शायर है? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि कैसे पता चलता है? शेर तो हम भी बचपन में ईद कार्डों पे लिख के देते थे, लेकिन ज़ाहिर है वो कोई शेर थोड़ी होते थे, वो तो ईद कार्ड के लिखे हुए। एक इंसान को कैसे पता चलता है अंदर से कि वो शायर है? शायर ना बनाया नहीं जाता या बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। सो वो उसे पता होता है कि ये जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लिखती थी, मैं क्लास 7th में डिबेट्स करना शुरू किए, फिर लिखना शुरू किया, शायरी लिखना शुरू की, 2-2 मिसरे लिखना शुरू किए, तो वो कैसे ऑब्वियसली अच्छा, आया। इसी तरह देखें, डिबेट तो लिखते हैं, हमने जी, भी जी, डिबेट लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं जी, हम, लेकिन शायरी एक बिल्कुल अलग जॉनरा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये कैसे पता चलता है और फिर इसको आप सुनाते किसको हैं? और बात ये ना, अब आप मुझे सुना रही हैं, मैं कदरदान ही नहीं हूँ। आप 7th क्लास में अगर एक शेर लिखती हैं, हाँ। सामने वाला बंदा कदरदान ही नहीं है, तो उसको क्या क्या समझेगा वो? लेकिन उस वक़्त तो आपको पता ही नहीं होता ना कि ये शेर है भी कि नहीं। सो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि एक वक़्त होता है, एक उम्र होती है जिसमें आपको पता चलता है कि भई हमने शेर लिखा है या अब ये शाया के लिए ठीक है, इसको पब्लिश करा लेना चाहिए। और वहाँ तक आने तक भी आपके साथ उस्ताद चलता है। अगर आपको शौक है इस चीज़ का, जैसे मुझे शौक था तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर ऑब्वियसली मैं आर्ट्स काउंसिल, मेरा जैसे फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ आर्ट्स काउंसिल से, तो वहाँ से मुझे काफ़ी लोग मिले, तो आपको आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। फिर आपको और बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, आमद है तो किस तरह से इसको लिखना है। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, क्या शायर बहुत सेंसिटिव इंसान होता है? डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। कहते हैं क्योंकि जो वो फ़ील करता है, वो उसकी शायरी होती है। ऐसा है? ये ना जैसे या ये बिला वजह कि की मिथ बनाई हुई है? हाँ, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा मोहब्बत में हार गए हैं तो शायर बन गए। हाँ, नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मोहब्बत के सिवा और भी दुख हैं ज़माने में। बिल्कुल। तो उनके उस पे भी आप लिखते हो। जैसे मेरा जो मौज़ू होता है मोस्टली वो होता है, अगर मैं नसर लिख रही हूँ या शायरी लिख रही हूँ तो मैं सोसाइटी को बहुत खींचती हूँ अपनी लिखाई में। तो अब ज़रूरी नहीं कि मेरा दिल टूटा है तो ही मैं सोसाइटी को खींचूँगी। अपने इर्द-गिर्द राइटर जो भी होता है, आप भी अगर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो अपने इर्द-गिर्द के एरिया को देखता है। फिर उसके बाद वो लिखता है। ऑब्वियसली यही होता है। सिद्रा, आप माशाल्लाह शायरी भी करती हैं, हम्द भी लिखती हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा जी आप थोड़ी कोई हम्द भी हमारी हमें सुनाएं। अब वो कहते हैं ना समात करें, तो अब इतना मुझे सलीस उर्दू नहीं आती। माशाल्लाह। आता हो। हाँ, आप भी अपनी तरफ से आता हो। बाद में सबका दिन और रात, सबसे पहले रब की ज़ात। आहा, बाद में सबका दिन और रात, सबसे पहले रब की ज़ात। दुनिया छोड़नी पड़ती है, तब ही रोशनी बढ़ती है। दुनिया छोड़नी पड़ती है, तब ही रोशनी बढ़ती है। दुख की छाप से निकलो तुम, अपने आप से निकलो तुम। दुख की छाप से निकलो तुम, अपने आप से निकलो तुम। भारी इसका पल्ला है, सबसे पहले अल्लाह है। आहा, आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भारी इसका पल्ला है, सबसे पहले अल्लाह है। इस खुशबू का विर्द करो, अल्लाह का विर्द करो। आहा, क्या बात है जी, क्या बात है। ये आपने खुद लिखी है? जी, माशाल्लाह। और ये मेरी नई किताब में से है। ज़बरदस्त जी। इनकी नई किताब में, किताब का नाम क्या है आपकी? एक
एक नाम हकीकत। एक नाम हकीकत की है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लिखा है वाकई में। ये तो एक बड़ी, वो कहते हैं ना, लाइन से लाइन को जोड़ना। भाई हमारी ज़बान में इसी तरह होता है, आप लोगों की ज़बान में ज़रा सलीस ही कहते हैं ना, सलीस उर्दू। जी जी। सलीस उर्दू होती है, लेकिन हम लोग ज़रा भाई इतना ही, इतनी उर्दू जानते हैं।